जो ये श्लोक है, इससे पहले भगवान ने सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेके और 19वें श्लोक तक। कुल 39 लक्षण बताए भगवान ने। किनके बताए? सिद्ध भक्तों के। जैसे कि आपने ये पढ़ा, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यानी प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव नहीं हो। आगे भी भगवान कहेंगे जिससे कोई उत्तेजित नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, वो किसी को दुखी नहीं करे, मान अपमान में जो सम हो, निंदा स्तुति में जो सम हो, ऐसा सिद्ध भक्त। और भगवान हर श्लोक के बाद कहते हैं वो मुझे प्रिय है। सिद्ध भक्त जिसमें ये इतने बड़े बड़े गुण हैं जिनके बारे में शायद हम सोच नहीं सकते। सोच सकते? यदि कोई हमारा अपमान करे और एक हमारा कोई बड़ाई करे, दोनों हमें एक जैसे लगेंगे? संभव नहीं है हमारे लिए। लेकिन भगवान जो इतने बड़े सिद्ध भक्त हैं, जो कि निंदा स्तुति में, मान अपमान में समान हैं, उनको प्रिय कहते हैं। आप देख लें श्लोक नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तक भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय हैं, प्रिय हैं, प्रिय हैं। लेकिन जब ये 20वां श्लोक बोलते हैं भगवान, कौन सा? ये साधक भक्तों का श्लोक है। साधक मतलब उनमें वो 39 लक्षण अभी आए नहीं, एक भी। अभी वो चलना शुरू कर रहा है, बस हमारी तरह सुन रहा है गीता को, थोड़ा बहुत समझ रहा है गीता को, कोशिश कर रहा है। लेकिन भगवान उसको कह देते हैं वो अतिशय प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। वाह, क्या बात है! जो सिद्ध हैं, जो पहुंच चुके, वो तो प्रिय, एक बार नहीं 5 बार कहा है। और जो चल रही रहे हैं अभी, तो पहुंचेंगे तो पता नहीं कब, उनको क्या कह रहे हैं? अत्यंत प्रिय। क्यों कह रहे हैं? एक शर्त लगा दी, ये तू का मतलब होता है जो मैंने प्रिय बताए उससे अलग बात कह रहा हूं अब बिल्कुल मैं। कौन सी बात कह रहा हूं? धर्म्या अमृतम मिदम यथोक्तम परिउपासते। जो मैंने धर्म रूपी अमृत कहा, ये गीता कही, जो मैंने इसमें बात कही, यथोक्तम जैसी कहीं, वैसा कोई यदि पालन करेगा, वैसा बनने की कोशिश करेगा, भगवान की बात को हम पूरा मानेंगे, तो भगवान कहते हैं वो मेरा अत्यंत प्रिय है। और भगवान गीता के बिल्कुल अंत में जाके, बिल्कुल अंत में जब सारे योग खत्म हो जाएंगे, अर्जुन को जो कहना है वो सब कह चुके होंगे, तब भगवान एक बहुत ही गुप्त से गुप्त बात बताएंगे। आप में से कोई पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइक लेके जाओ जरा। एक कोई 12.13 से 19 के बीच का एक श्लोक पढ़े हिंदी में पढ़े, हिंदी अर्थ में। कौन पढ़ना चाहते हैं? 15 या 16वां पढ़ें, कोई सा भी। हाँ, वो पढ़ रहे हैं सर पीछे, संतोष जी, जोर से पढ़ें, हिंदी में पढ़ें। और कोई 18.68 और 69 निकाल लें तब तक, जो पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद उनसे पढ़ाएंगे। हाँ, कोई सा भी पढ़ दें, 15, 16, जो इच्छा हो पढ़ दें, 17 पढ़ दें, 18 पढ़ दें, जो इच्छा हो पढ़ दें, 19 पढ़ दें, जो इच्छा हो पढ़ दें। मेरा भक्त मुझे ठीक है, बस आपने यही पढ़ दिया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने इसके लिए कहा नहीं। चलिए कोई बात नहीं। भगवान कह रहे हैं मुझे ये प्रिय है, ठीक है। ऐसा ही भगवान 15, 16, 17, 18, 19 जिनके लिए मैं कह रहा था, उनमें कह रहे हैं।
अब 18.68 और 69 में भी भगवान कुछ कह रहे हैं। कौन पढ़ना चाहेगा 68? चलिए पढ़िए बिटिया, हिंदी पढ़िए। हाँ 68 हिंदी। जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में करेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस क्या कहा भगवान ने? जो इस गीता को, यानी जो मेरी वाणी है, दिव्य वाणी है, इसको भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह। इतना कहने के बाद भी भगवान रुके नहीं हैं, कुछ और कह रहे हैं। 69वां कौन पढ़ना चाहेगा? आप पढ़िए सर, पीछे पीछे से, सर को दो। हाँ मुझे लग रहा है ये श्लोक इन पे ही फिट बैठेगा। गुणोत्तरवां इससे अगला। आप बैठ जाइए। जो पुरुष मुझमें पराभक्ति करके इस उससे बढ़कर जगत में कार्य करने वाला मनुष्य कोई बात नहीं, आप पढ़ दीजिए। 68 दोबारा से पढ़ दीजिए और 69 फिर पढ़ दीजिए, एक साथ पढ़ दीजिए। चलिए। जो पुरुष मुझमें पराभक्ति करके इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में करेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके बढ़कर मेरा प्रिय में कोई भविष्य होगा भी नहीं। क्या कह रहे हैं? देखिए भगवान के शब्द हैं, मैंने नहीं पढ़े, इन्होंने पढ़े। जो इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ भगवान रुके नहीं, हृदय में कोई तूफान है मानो। और वो कहते हैं जो इस काम को करेगा उसके समान ना तो कोई मेरा प्रिय हुआ और ना कोई होगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टेंस यूज किए भगवान ने। न चे तस्मात् मनुष्येषु कश्चन में प्रियकृतमा भविता न च में तस्मात् तन्य प्रियतरो भुवि। अब आप देखिए कहाँ तो भगवान प्रिय कह रहे हैं, अत्यंत प्रिय कह रहे हैं, और अब वहां जाके भगवान ने सर्वोच्च प्रिय कौन है उसकी बात कर दी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब आप थोड़ा सा सुने। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं माथुर साहब की या बाकी लोगों की बड़ाई कर रहा हूं, पता नहीं क्यों कर रहा हूं। मैं ऐसे ही नहीं कर रहा। और आपको ऐसा भी लग रहा हो कि ये लोग जयपुर से आ गए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी गलतफहमी में मत रहना आप। हम भी किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही आए हैं यहाँ। बिना स्वार्थ के कौन घूमता है भाई? देखिए गीता कभी भी बुद्धि से समझ में नहीं आ सकती। यदि हम निष्काम भाव से भगवान का काम करें, जितनी हमारी सामर्थ्य है, संख्या की बात नहीं है, जितनी सामर्थ्य है, गोवर्धन पर्वत नहीं उठाना हमको, यदि हम उस सामर्थ्य से काम करें और भगवान के काम में थोड़ा निमित्त बन जाए कि दूसरे लोग गीता के सन्मुख हो जाएं, इससे और ऊंचा काम कोई है ही नहीं। और कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तो एक तरफ रख दें हम, बढ़िया है, करें अच्छे से, लेकिन कितना कर पाएंगे और कितनी योग्यता है वो एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, गीता प्रचार का काम हम सब कर सकते हैं। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मोबाइल में 500 से कम नंबर हो, है क्या? जिसके रिश्तेदार नहीं हो, जिसकी कोई दो बात नहीं सुनता हो। तो हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए गीता पढ़ने का। हम गीता नहीं पढ़ाते, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ आपको। हमारी हिम्मत भी नहीं है कि गीता का एक श्लोक हम ठीक से बता पाए, संभव नहीं है हमारे लिए। हाँ, हम गीता का प्रचार अवश्य करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को गीता प्रचार सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा। यदि करणीय तत्व कोई है तो यही गीता प्रचार है। और कई व्यक्ति 10 साल गीता पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं क्यों ये स्पार्क नहीं आता
और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कई ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो एक सेमिनार में भी, एक क्लास में ही उनके अंदर ऐसा स्पार्क आ जाता है कि वो हमको छेड़ते रहते हैं कि बताइए सेमिनार कैसे कर सकते हैं, बताइए कैसे प्रचार कर सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन वो। गीता प्रचार में लगिए, बिना कोई दिमाग में इफ एंड बट्स कीजिए, कुछ नहीं, बस ये काम प्रचार का करना है, क्योंकि ये भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। और यदि भगवान का काम करेंगे तो बदले में सब मिलेगा, कर्म, ज्ञान, भक्ति और उससे भी बहुत ऊपर। लेकिन यदि गीता का पंडित बनना है, प्रवचन करना है, शास्त्रार्थ करना है, पांडित्य ग्रहण करना है, लेकिन भगवान का काम नहीं करना है, तो गीता हमारे जीवन में नहीं आएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। युद्ध कौशल में कर्ण ज्यादा महावीर थे या अर्जुन? कर्ण थे, अर्जुन से भी ज्यादा थे कर्ण। परशुराम के शिष्य हैं, वो मजाक नहीं है कोई। लेकिन कर्ण को एक श्राप है, क्या? जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा इस युद्ध कौशल का, तब ये तेरे काम। हमारे साथ भी यही होता है। जीवन में जब गीता की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, उन विपरीत परिस्थितियों में सारा ज्ञान बह जाता है हमारा, क्योंकि हम गीता को यहां से ले रहे हैं। भगवान की बात का आज्ञा पालन हृदय से करता है। मान हो, अपमान हो, क्या करना है हमको? सफलता मिले ना मिले, क्या करना है हमको? भगवान ने कहा इसलिए कर रहे हैं। जिस दिन भगवान मना कर देंगे, बंद कर देंगे, काम खत्म। और संकल्प ही सृष्टि है। भगवान ने अभी क्या कहा, आप समझिए उस श्लोक का मतलब, बहुत गहरा श्लोक था। दुराचारी से दुराचारी भी यदि संकल्प कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले, मैं साधु कह देता हूं। क्यों भाई, क्यों? इतने घनघोर पाप कर रखे हैं इसने, साधु कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि कर्म के पीछे मूल जो होता है वो संकल्प होता है। हमारा संकल्प ही हमें पहुंचाता है, कोई साधन नहीं पहुंचाएगा। तो आप, मेरा चरणों में निवेदन है आपके, अपने मन में यदि कहीं कोई भाव जगा है भगवान का काम करने का, तो उसे कृपया प्रकट कर देना आप। कल हम आपको फीडबैक सेशन करेंगे, आपसे कुछ प्रार्थना करेंगे कि आप बोलें जैसा भी बोलना चाहते हैं सेमिनार में। उस समय यदि आपके मन में कोई भाव हो, गीता प्रचार के बहुत सारे तरीके हैं, सेमिनार करा सकते हैं। सेमिनार के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, इसलिए बता रहा हूँ। एक अच्छी जगह चाहिए जहाँ बैठ सकें अच्छे से, एक प्रोजेक्टर और ऑडियो सिस्टम चाहिए, ये तो चाहिए इंतजाम। भोजन की व्यवस्था हो, शुद्ध सात्विक हो, लग्जरी नहीं हो। इसमें जो खर्चा आए, सपोज मान लो 1500 आए, 1700 आए, 2000 आए, सब्सिडाइज कर दें करना चाहें तो, लेकिन पैसा लेना है। यदि आप पैसा लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमसे आप सेमिनार के लिए कृपया कहें भी नहीं। हम फ्री की सेमिनार में नहीं आते। आप उसमें आराम से 20-25 लाख लगा के और किसी बढ़िया वक्ता को बुलाएं, कोई समस्या नहीं। तो सेमिनार कराएं, बहुत बढ़िया है। 2 दिन 3 दिन की सेमिनार कराएं। गीता क्लासेस की रजिस्ट्रेशन हम आपको एक फॉर्म देने वाले हैं, जिसको भी चाहेंगे, छप के आ चुके हैं, संतोष जी आपको दे देंगे। उसको आप भर दें। उसमें कुछ नहीं है, नाम, पता, मोबाइल, एड्रेस और किस दिन आपको क्लास चाहिए, मंडे से संडे किस दिन चाहिए, डे लिख दें और टाइम लिख दें, सुबह शाम, बस आपको क्लास अलॉट हो जाएगी। और 550 रुपये आपको देने होंगे। कैश दे दें अभी तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अभी अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। हम आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जब फरवरी में क्लास स्टार्ट होंगी, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा। 1 साल भर का कोर्स है। अभी माथुर साहब कितनी अच्छी बात बता रहे थे, मुझे नहीं पता इन्होंने एग्जाम दिया, उसमें हम एग्जाम भी लेते हैं, एक एक श्लोक पे चर्चा करते हैं। बहुत गीता को डेप्थ में जानना है तो क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और आपको ही नहीं करनी चाहिए, आप जरूर और लोगों को भी कराएं घर में। और बड़ा मज़ा आता है। आप 80 साल के हैं तो, आप अफसर हैं तो, आप कुछ भी हैं तो, आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के बहाने आप गीता पढ़ते भी हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो फिर अपने नंबरों को छिपाते भी फिरते हैं। बड़ा मज़ा आता है। ऐसे ही तो आप गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारी सेमिनार डिजाइंड है, जनवरी तक हमारी सेमिनार फुल है, हर वीक सेमिनार है। आपको मैं कल, यदि आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा से, तो मैं परसों आपको गीता ग्रुप में जोड़ दूंगा। आपको सारे गीता के प्रोग्राम्स की, क्लास की, सेमिनार की सूचना मिलती रहेगी।
मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो कहीं भी सेमिनार है, लखनऊ में आपके 2 रिश्तेदार हैं, नॉक कीजिए उनको, कहिए, फोर्स कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, भेजिए सेमिनार में। कैसे भी आप प्रचार करना चाहें, जो आपको किताब है आपके पास, किताब दीजिए बर्थडे पार्टी में, एनिवर्सरी में। ये किताब नहीं ज़्यादा आपको सूट करे, गीता प्रेस की किताब दीजिए। कैसे भी हमको गीता का प्रचार करना है, ये असली बात है, गीता पढ़ने से भी ज़्यादा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बहुत स्पष्ट, जो गीता प्रचार करेंगे उनसे 2 महीने 6 महीने बाद भी बात करेंगे तो वो अलग भावों में होंगे, और जो गीता प्रचार नहीं करेंगे उनका ये भाव यहाँ है तो गुब्बारा, प्रणाम करता हूँ उस भाव को, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। हमारा अनुभव है, मान लीजिए आप, यहाँ लोग रोने भी लग जाते हैं सेमिनार में, लेकिन 15 दिन बाद फ़ोन करो तो हो सकता है पहचानने से भी इनकार कर दें, ये कौन बोल रहे हो आप। फिर उनको बताया जाता है कि आप सेमिनार हुई थी ना मैं यस विहार में, अच्छा 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 अच्छा, वो संतोष जी बोल रहे हो क्या आप? अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, अच्छा काम कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? नहीं, अभी तो हमारा थोड़ा बिजी चल रहा है मामला, देखते हैं बाद में, अभी फिर बात करेंगे आपसे। काम कीजिए भगवान का। ये एक भी बंदा यदि आपने जोड़ दिया और वो जीवन उसका परिवर्तन हो गया तो उसकी रॉयल्टी आपको मिलेगी। वो रॉयल्टी एक्चुअली गीता में प्रमोट, वो गीता समझाती है, बुद्धि से गीता समझ में नहीं आती, मानिए इस बात को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में।